देख रहे हैं गोल्डन मोमेंट्स और आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे महमूद साहब के जीवन से जुड़ी वो अनसुनी कहानियां जिसे देखकर आपको बहुत मजा आने वाला है। नाम जब मेरा तो फिल्म स्टार नाचेंगे। दोस्तों, किस लीजेंड एक्टर ने कहा था महमूद साहब के फिल्म कुंवारा बाप को देखने के बाद कि काश ये रोल मुझे मिला होता। ये सुनकर महमूद फूले नहीं समाए और कहा कि आपने ये कह दिया, मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिल गया हो। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे महमूद साहब के जीवन से जुड़ी यही अनसुनी कहानियां जिसको हम विस्तार से बताएंगे और साथ में एक और दिलचस्प किस्सा बताएंगे जब महमूद साहब ने राजीव गांधी के हाथ में 5,000 रुपए रखकर उन्हें अपनी अगली फिल्म के लिए साइन किया था बतौर कलाकार। जानिए क्या है पूरा मामला, बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं गोल्डन मोमेंट्स। महमूद एक ऐसे कलाकार थे जब स्क्रीन पे आते थे तो दुखी से दुखी मन भी खुश हो जाता था। रूप तेरा मस्ताना, पास मेरे ना आना, फूल कोई फिर से ना खिल जाए। गुरुजी, मैं स्टार बन जाऊंगा ना? बन जाऊंगा? अरे बन गए तुम स्टार यार। लाइट्स ऑफ। गोरी चलो न हंस की चाल, जमाना दुश्मन है। घर वाले खाए चक्कर, ऐसा है अपना चक्कर, चक्कर में तुम नहीं आना। प्यारे बाप तेरी नाना में हाँ का मजा है, उम्र पड़ी है जल्दी क्या है। ये गोरे गाला चंदाना, ये रेशमी बाला चंदाना। हंस हंस कर लोग लोटपोट हो जाते थे। फिल्मी सिनेमा में एक ऐसा कलाकार जिसने जब चाहा हंसाया, जब चाहा रुलाया। पैदा करो तुम बच्चे भी, कम हो तो लगे अच्छे भी। ये आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और एक्टर महमूद अली खान की। एक पे रहना, या घोड़ा बोलना या चतुर बोलना। बढ़ बढ़ के बातें न बना, हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं। आज मिली एक लड़की जिसे देख तबीयत फड़की। बॉलीवुड फिल्मों में कॉमेडी को असल पहचान देने का श्रेय महमूद साहब को ही जाता है। वो महमूद ही थे जिन्होंने पहली बार फिल्मों में कॉमेडी का तड़का देने का काम किया। 50 के दशक और 60 के शुरुआती दशक तक बॉलीवुड फिल्में बेहद गंभीर हुआ करती थीं, लेकिन बाद में महमूद ने अपनी जबरदस्त कॉमेडी से फिल्मों में जान डालने का काम किया था। महमूद बॉलीवुड में कॉमेडी के बेताज बादशाह थे। कह गए फादर इब्राहिम, कह गए फादर इब्राहिम। महमूद इतने सक्षम कलाकार थे कि कोई भी सीन करने से पहले वो रिहर्सल भी नहीं करते थे। सीन खत्म होने के बाद उनके लिए तालियां बजती थीं, इसलिए महमूद वन टेक आर्टिस्ट के तौर पे भी जाने जाते हैं। 60 और 70 के दशक की शायद ही कोई ऐसी फिल्म रही हो जिसमें महमूद ना हो। महमूद के नाम से फिल्में हिट हो जाने की गारंटी थी। आली की गारंटी दूंगा, भरे हुए की क्या गारंटी। पसंद आया? नहीं नहीं, शेक्सपियर नहीं पसंद आया। कालिदास सुनाओ, कालिदास। हाँ हाँ। एक किस्सा महमूद और किशोर कुमार का बड़ा ही दिलचस्प है। महमूद जब अपने करियर के बुरे दौर से गुजर रहे थे तो किशोर कुमार से किसी फिल्म में भूमिका देने की गुजारिश की थी। किशोर कुमार ने ये कहते हुए महमूद साहब को रोल देने से इनकार कर दिया कि वो ऐसे किसी व्यक्ति को मौका कैसे दे सकते हैं जो भविष्य में उन्हें चुनौती दे सकता है। इस पर महमूद साहब ने बड़े दिलचस्प तरीके से जवाब दिया किशोर कुमार साहब को कि एक दिन मैं भी बड़ा फिल्मकार बन जाऊंगा और आपको अपनी फिल्म में भूमिका दूंगा। महमूद साहब अपनी बात के पक्के साबित हुए और आगे चलकर अपनी होम प्रोडक्शन फिल्म पड़ोसन में किशोर कुमार साहब को वो यादगार रोल दिया जो आज भी आपके दिलों में वो किरदार गुदगुदाता रहता है।
वो महमूद साहब ही थे जिन्होंने बॉलीवुड को वो संगीतकार दिया जिसके म्यूजिक के बगैर भारतीय फिल्मी संगीत का सफर अधूरा हो जाता है। तेरे बिना जिंदगी से कोई वहाँ मैं भी हूँ, मेरा वो सामान लौटा दो। जी हाँ, महमूद साहब ने ही R.D. बर्मन को बतौर म्यूजिक डायरेक्टर पहला ब्रेक दिया था। फिल्म थी छोटे नवाब, जो 1961 में आई थी। इस कहानी को महमूद के पिता मुमताज अली ने लिखी थी। इसमें महमूद साहब ने छोटे नवाब का लीड रोल किया था। मेरा तो ये जीवन तमाम। जब फिल्म कुंवारा बाप रिलीज हुई तो दिलीप कुमार साहब ने फिल्म देखने के बाद कहा कि महमूद, काश ये किरदार मुझे मिला होता, तुमने बहुत अच्छा अपना किरदार निभाया है। ये सुनकर महमूद साहब की खुशी का ठिकाना न रहा और उन्होंने दिलीप साहब को शुक्रिया अदा करते हुए कहा, आपने मेरे काम की तारीफ की, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मुझे दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिल गया हो। हाय तेरी बातें पी जाऊं घोल को। बात उन दिनों की है जब अमिताभ बच्चन बॉलीवुड में स्ट्रगल कर रहे थे। मुंबई शिफ्ट हुए तो इतना पैसा नहीं था कि बड़ा फ्लैट लेकर रह सके, इसलिए महमूद साहब के भाई अनवर के साथ रूम शेयर कर रहने लगे। अनवर का रूम पार्टनर होने की वजह से अमिताभ की महमूद से भी खूब पटती थी। अक्सर सभी एक साथ बैठकर बातें किया करते थे। ऐसे ही एक शाम अमिताभ बच्चन एक गोरे चिट्टे और स्मार्ट लड़के के साथ अनवर साहब के रूम पर पहुंचे। उस दौरान महमूद साहब भी फ्लैट में ही मौजूद थे। अमिताभ का दोस्त होने के चलते अनवर भी इस लड़के से परिचित थे। इस बीच अनवर महमूद साहब से इस लड़के का परिचय कराना चाहा, इसलिए महमूद साहब ने सोचा कि अमिताभ किसी स्ट्रगलर एक्टर दोस्त को अपने साथ लाए हैं। लेकिन ये स्ट्रगलर कोई आम आदमी नहीं बल्कि देश का प्रधानमंत्री का बेटा राजीव गांधी थे। इस दौरान कोई कुछ समझ पाता उससे पहले महमूद साहब जोश में आते हुए बोले, ये लड़का अमिताभ से कहीं ज्यादा गोरा चिट्टा और स्मार्ट है, देखना एक दिन ये बहुत बड़ा इंटरनेशनल स्टार बनेगा। और तीनों भौचक्के होके महमूद साहब को देख रहे थे और इतने में महमूद साहब ने अपनी जेब से 5,000 रुपए निकाले और राजीव गांधी के हाथ पर रखते हुए बोले, ये 5,000 रुपए तुम्हारे लिए मेरे अगले प्रोजेक्ट में काम करने के लिए बतौर साइनिंग अमाउंट है। ये देख राजीव गांधी, अमिताभ बच्चन और अनवर भौचक्के रह गए। कुछ समय बाद जब नशा उतरा तो महमूद साहब को राजीव गांधी के बारे में बताया गया। इसके बाद तीनों जमीन पर लोट पोट कर खूब हंसे। क्या नखरे दिखाता ठपक लूंगा देखना, अब पकड़ कर रखेगा जे मेरे मन के द्वार ये घुसत जा। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएं। अगर आपके पास कोई ऐसा किस्सा हो तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए। अब अपने होस्ट और दोस्त विजय पांडे को दीजिए इजाजत। अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद, नमस्कार, शुक्रिया।